मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी लेक्चरर शैली, साइकोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर। आज हम लोग मानसिक द्वंद्व के बारे में अध्ययन करेंगे। मानसिक द्वंद्व जिसे हम मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी अध्ययन किया था जब हम समायोजन और कुसमायोजन के बारे में पढ़ रहे थे। कई बार ऐसी परिस्थितियां व्यक्ति के सामने आ जाती हैं जबकि व्यक्ति उन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाता है और उनके लिए पर्याप्त समायोजन भी नहीं कर पाता है। ये परिस्थितियां व्यक्ति के दिमाग में मानसिक द्वंद्व उत्पन्न करती है। ये जो मानसिक द्वंद्व या मानसिक संघर्ष है, ये मानसिक संघर्ष व्यक्ति को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है और ये द्वंद्व आगे चल कर के व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए और उसके मानसिक स्तर के लिए हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं। व्यक्ति के जीवन में आने वाली विपरीत या विरोधाभासी परिस्थितियां जो होती हैं वो उसके दिमाग को स्ट्राइक करती हैं, उसे परेशान करती है और ये द्वंद्व उसके दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, एक तनाव पैदा करता है। ये कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के पास कोई दो ऑप्शन है और इन दो ऑप्शंस में से व्यक्ति आसानी से चुनाव नहीं कर पा रहा है कि उसके लिए क्या सही है। ये जो परिस्थितियां हैं, ये जो उसको ऑप्शंस मिले हुए हैं, इन ऑप्शंस की प्रकृति के आधार पर उसका मानसिक कॉन्फ्लिक्ट चलता है और इस थ्योरी को समझाने का प्रयास या मानसिक द्वंद्व किस किस प्रकार से व्यक्ति को प्रभावित करता है, किस किस प्रकार का होता है, इसको समझाने का प्रयास मनोवैज्ञानिक कुर्ट लेविन द्वारा किया गया। मनोवैज्ञानिक कुर्ट लेविन ने अपनी एक थ्योरी इसके संबंध में दी जिसे हम फील्ड थ्योरी के नाम से जानते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि व्यक्ति के सामने दो विरोधाभासी परिस्थितियां आती है, जिन परिस्थितियों का सामना करने के बाद व्यक्ति को ये तय करना होता है कि उसको उन दोनों में से किसको चुनना है। When two situations strikes at the same time, जब दो सिचुएशंस एक साथ व्यक्ति के सामने आती हैं तो व्यक्ति को ये तय करना होता है कि दोनों में से उसको किस परिस्थिति का चुनाव करना चाहिए। ये परिस्थितियाँ ऐसी भी हो सकती है कि दोनों धनात्मक तरफ से हो, अर्थात दोनों के चुनाव में से उसको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक परिस्थिति में उसे धनात्मक और दूसरी परिस्थिति में उसे ऋणात्मक परिणाम प्राप्त हो, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों तरफ उसे नकारात्मक परिणाम प्राप्त हो। कुर्ट लेविन ने अपनी थ्योरी में इन सभी बातों को समझाने का प्रयास किया था। कुर्ट लेविन के आधार पर मानसिक तनाव, मानसिक द्वंद्व जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। प्रथम प्रकार का मानसिक द्वंद्व वैयक्तिक प्रकार का होता है, जिसे हम इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स कहते हैं, या जिसे हम वैयक्तिक द्वंद्व के नाम से जानते हैं। जो वैयक्तिक द्वंद्व है या इंटरपर्सनल द्वंद्व है, ये द्वंद्व एक व्यक्ति के अंतर में चलता है, अर्थात व्यक्ति
के स्वयं के अंदर एक द्वंद्व चलता है कि व्यक्ति अपने ऑप्शंस में से किसको चुने। व्यक्ति के स्वयं के अंदर चलने वाला ये द्वंद्व वैयक्तिक द्वंद्व या पर्सनल द्वंद्व कहलाता है। ये द्वंद्व 3 प्रकार का हो सकता है। यह संघर्ष 3 प्रकार का हो सकता है। इसका प्रथम प्रकार उपागम संघर्ष के नाम से जाना जाता है। उपागम संघर्ष, जिसे हम अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट्स भी कहते हैं। उपागम संघर्ष ये बताता है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन के लिए कोई लक्ष्य या गोल निर्धारित किया है, उसके पास एक समय में 2 परिस्थितियां स्ट्राइक कर रही हैं। उन परिस्थितियों में से किसी भी परिस्थिति के चयन पर उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। अर्थात एक ही प्रकार की 2 परिस्थितियां व्यक्ति के सामने घटित होती हैं, जिनमें से उसको चुनना होता है कि मुझे इसमें से क्या करना है। 2 प्रकार के सकारात्मक गोल उसको एक ही समय में आकर्षित करते हैं, जिनमें से किसी भी किसी भी एक के चयन पर व्यक्ति को कोई भी नुकसान नहीं होता है। इसलिए ये पूर्ण रूप से अनुकसानदायक होते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति के लिए 1 घंटे का समय है और उस 1 घंटे के समय में उसको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आपके 2 पसंदीदा विषय, जैसे हो सकता है कि जैसे कोचिंग में चलने वाले, इंस्टीट्यूट में चलने वाले किसी स्टूडेंट की 2 क्लासेस एक साथ जा रही हैं। कोई क्लास रीजनिंग की है तो कोई क्लास जनरल नॉलेज की। स्टूडेंट के लिए दोनों चीज़ें बिल्कुल बराबर रूप से महत्वपूर्ण हैं और उसके लिए ये तय कर पाना मुश्किल है कि उसको इन दोनों में से किसका चयन करना चाहिए। इस प्रकार का जो संघर्ष है इसे हम उपागम संघर्ष कहते हैं, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियाँ उसके लिए धनात्मक है और दोनों में से किसी के भी एक के चयन पर उसको कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। मानसिक द्वंद्व का जो दूसरा प्रकार है या संघर्ष का दूसरा प्रकार है, इसे हम परिहार संघर्ष के नाम से जानते हैं। परिहार संघर्ष अर्थात एवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। एवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट इस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष होता है, अंतर्द्वंद्व होता है, जिसमें व्यक्ति को एक ही समय में 2 प्रकार के नकारात्मक गोल या उद्देश्य या स्थितियां अपनी तरफ आकर्षित करती है। इन दोनों ही परिस्थितियों में से व्यक्ति को किसी एक परिस्थिति का चयन करना होता है। अब जबकि उसको प्राप्त होने वाली जो परिस्थितियां हैं दोनों ही नकारात्मक है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाती हूँ कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपनी सफलता के लिए भरपूर परिश्रम करना भी नहीं चाहता और वो ये भी चाहता है कि आखिरकार उसको वो अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाए, जो किसी भी कंडीशन में संभव नहीं है। यानी कि व्यक्ति ना तो काम करे और सफल भी हो जाए, तो एक ही साथ दोनों परिस्थितियों का संभव हो पाना बिल्कुल मुश्किल होता है। इसलिए ये परिस्थिति उसके लिए नकारात्मक होती है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई सिपाही युद्ध में मरे भी ना और नाकारा भी साबित
ना होना चाहे, अर्थात वह अपना पूर्ण उसके अंदर लगाने के लिए भी तैयार नहीं है और उसको सफलता भी चाहिए, जो बिल्कुल भी संभव नहीं है। इस प्रकार के जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, इनमें से किसी के भी चयन पर व्यक्ति को प्राप्त होने वाला जो परिणाम होता है वो उसके लिए सदैव नुकसानदायक होता है। इस प्रकार के संघर्ष को हम एवॉइडेंस या परिहार संघर्ष के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला संघर्ष, जिसे हम उपागम परिहार संघर्ष के नाम से जानते हैं, उपागम परिहार संघर्ष अर्थात अप्रोच एवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इस प्रकार का जो संघर्ष होता है, इस संघर्ष को हम एक पॉजिटिव गोल और एक नेगेटिव गोल के रूप में देख सकते हैं। व्यक्ति के सामने दो अलग अलग जो ऑप्शंस उपस्थित हैं, उन ऑप्शंस में से एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है, तथा इस संघर्ष का एक और प्रचलित नाम है जिसे हम पद्धति वर्जन कहते हैं। अर्थात पद्धति वर्जन कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि जिसके अंदर व्यक्ति के पास में एक और अप्रोच है और एक और एवॉइडेंस है। इसका अर्थ ये है कि कोई बालक फुटबॉल खेलना भी नहीं चाहता, खेलना तो चाहता है मगर वह चोट लगने से डरता है। अगर व्यक्ति किसी एक धनात्मक का चयन कर लेगा तो वो खेलेगा, और अगर वो उस डर के मारे चयन ना कर पाया तो उस डर के मारे वो कभी भी आगे की ओर नहीं बढ़ पाएगा। इस समय पर व्यक्ति को दो बराबर ऐसी फोर्सेस हैं जो एक टाइम पर अट्रैक्ट भी कर रही है और दूसरी फोर्स उस काम को करने से उसको रोक रही है या उसको रिपल करती है। इस प्रकार का संघर्ष व्यक्ति को कई बार अपने जीवन में सामना करना पड़ता है, अर्थात मुख्य रूप से मानसिक द्वंद्व के वैयक्तिक स्तर पर या व्यक्तिगत स्तर पर एक इंडिविजुअल के अंदर व्यक्ति को तीन तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ता है, जो उपागम परिहार और उपागम परिहार संघर्ष के नाम से जाने जाते हैं। इन परिस्थितियों के अलावा कई बार एक परिस्थिति और देखने को मिलती है जिसको हम मल्टीपल अप्रोच एवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। अर्थात व्यक्ति को एक ही समय में अनेक प्रकार के ऑप्शन मिले और उन ऑप्शंस के कारण वह दुविधा में हो जाए। जैसा हम जनरली महसूस करते हैं कि हम कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं, मॉल्स में ख़रीदारी करने के लिए जाते हैं, तो हम ये महसूस करते हैं कि वहाँ उपस्थित इतनी सारी सामग्री में से हमें किस चीज़ का चयन किया जाए। अगर हमारे पास बैलेंस कम है तो हम क्या चीज़ छोड़ें, क्या चीज़ खरीदें, क्योंकि हमारे पास एक समय में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। और इस प्रकार की दुविधा या द्वंद्व व्यक्ति को बार बार समझ में आता है, लेकिन इसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता है। व्यक्ति इस प्रकार के द्वंद्व का सफलता से निराकरण कर लेता है अपने लिए ज़्यादा आवश्यक वस्तु का चयन करके। वैयक्तिक या इंट्रापर्सनल अप्रोच के अतिरिक्त
मानसिक द्वंद्व दो प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार अंतर्वैयक्तिक तथा द्वितीय प्रकार अनकॉन्शियस, यानी कि जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता, उस प्रकार। या अचेतन प्रकार का। अंतर्वैयक्तिक या इंटरपर्सनल जिस प्रकार का संघर्ष होता है, यह संघर्ष एक व्यक्ति का किसी अन्य व्यक्ति के साथ होता है। किसी भी बात पर व्यक्ति का किसी अन्य के साथ अगर मतभेद हो जाता है, किसी भी बात को लेकर, किसी मत को लेकर अगर मतभेद हो जाता है, तो ये चीज़ें अंतर्वैयक्तिक द्वंद्व के अंतर्गत आती है। साथ ही साथ कई बार हमें अनकॉन्शियस रूप से अंतर्द्वंद का सामना करना पड़ता है, और ये आज के समय में अनुभव किया जाने वाला सबसे अधिक द्वंद्व है। आज के समय की जो हमारा दैनिक रूटीन होता है, उसके हिसाब से व्यक्ति की दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में उसके दिमाग के अंदर अचेतन में इतनी सारी जानकारियाँ एकत्रित हो जाती है कि जब व्यक्ति अपने आप को थोड़ी देर के लिए रिलैक्स महसूस करवाना चाहता है, रेस्ट करना चाहता है या सोना चाहता है, तो अनकॉन्शियसली उसके माइंड में इतनी सारी बातें चलती हैं, घूमती हैं, जो उसके दिमाग को तनाव में भर देती है। हालांकि उन बातों का उसकी प्रेजेंट सिचुएशन से कोई भी लेना देना नहीं होता है और उसका कोई भी तत्कालीन प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता, लेकिन इस प्रकार का द्वंद्व व्यक्तियों को मानसिक रूप से कमज़ोर और परेशान बना देता है। अंततः ये चीज़ें व्यक्ति को किसी फ्रस्ट्रेशन या तनाव, स्ट्रेस में डाल देती है, जो आगे चल के व्यक्ति के लिए बहुत रूप से हानिकारक हो सकता है। इस प्रकार हमने आज मानसिक द्वंद्व की फील्ड थ्योरी का अध्ययन किया, जो कोर्ट लेविन महोदय के द्वारा दी गई थी। मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं और 3 प्रकारों के अंतर्गत हमने आगे वाले अन्य प्रकारों का अध्ययन किया।